हेलो दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव और मेरे चैनल 3S ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज से 3S ट्यूटोरियल्स भारतीय इतिहास के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट कर रहा है। इस सीरीज में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों के प्रश्न मिलेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सेट 1 जिसमें कि कुल 100 प्रश्न मिलेंगे उसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? उत्तर है यूनानियों ने। प्रश्न 2, प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? उत्तर 4 स्रोतों से, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। प्रश्न 3, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? उत्तर है 2 नदियों के बीच की भूमि। प्रश्न 4, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? उत्तर है नवपाषाण काल में। प्रश्न 5, पृथ्वीराज राशियों के रचयिता कौन थे? उत्तर है चंद्रवरदायी। प्रश्न 6, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं और इससे किस काल की जानकारी मिलती है? उत्तर है चाणक्य और इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रश्न 7, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है और इनके द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोला जाता है और इनके द्वारा रचित पुस्तक है हिस्टोरिका। प्रश्न 8, ऋग्वेद के रचयिता कौन हैं? उत्तर है विश्वामित्र। प्रश्न 9, गायत्री मंत्र किस वेद में है और यह किस देवता को समर्पित है? उत्तर है ऋग्वेद में और यह सूर्य देवता को समर्पित है। प्रश्न 10, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है और यह पुस्तक किससे संबंधित है? उत्तर है कल्हण और यह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। प्रश्न 11, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख में। प्रश्न 12, सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा सिक्कों पर लेखन कार्य आरंभ किया गया? उत्तर है यवन शासकों द्वारा। प्रश्न 13, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? उत्तर है नागर शैली। प्रश्न 14, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली क्या कहलाती है? उत्तर है द्रविड़ शैली। प्रश्न 15, वह काल जिसकी घटनाओं का मनुष्य द्वारा लिखित विवरण नहीं मिलता है को क्या कहते हैं? उत्तर है प्रागैतिहासिक काल। प्रश्न 16, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? उत्तर है पुरापाषाण काल में। प्रश्न 17, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? उत्तर है नवपाषाण काल में। प्रश्न 18, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर है एरण अभिलेख से। प्रश्न 19, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? उत्तर है गेहूँ और जौ। प्रश्न 20, आर्यों की भाषा क्या थी? उत्तर है संस्कृत। प्रश्न 21, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर है ऋषभदेव। प्रश्न 22, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर है गौतम बुद्ध। प्रश्न 23, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। प्रश्न 24, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? उत्तर है महावीर स्वामी। प्रश्न 25, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर है हजरत मोहम्मद साहब। प्रश्न 26, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिया था? उत्तर है सारनाथ में और भाषा थी पाली भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। प्रश्न 27, सिंधु सभ्यता के लोग किस तरह के वस्त्रों का उपयोग करते थे? उत्तर है सूती और ऊनी वस्त्रों का। प्रश्न 28, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है लोथल और कालीबंगा से। प्रश्न 29, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर है 2 भागों में। पहला है ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व।
प्रश्न 30, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 31, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर है जैन धर्म का। प्रश्न 32, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? उत्तर है 356 ईसा पूर्व में। प्रश्न 33, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था और वह कब गद्दी पर बैठा? उत्तर है बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे और ये 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। प्रश्न 34, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? उत्तर है अशोकवर्धन। प्रश्न 35, प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? तो उत्तर है सिंधु व झेलम नदी के। प्रश्न 36, हेरोडोटस के विवरण से भारत के किस अन्य देशों के शेष संबंधों का पता चलता है? उत्तर है ईरान का। प्रश्न 37, किस विदुषी ने वाद विवाह में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? उत्तर है गार्गी ने। प्रश्न 38, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? उत्तर है चार्ल्स विल्किंस ने। प्रश्न 39, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? उत्तर है शिकार। प्रश्न 40, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? उत्तर है खरोष्ठी लिपि। प्रश्न 41, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? उत्तर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। प्रश्न 42, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? उत्तर है पंचतंत्र का। प्रश्न 43, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? उत्तर है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न 44, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने और कब किया? उत्तर है दंतीदुर्ग और स्थापना इसकी 8वीं सदी में हुआ था। प्रश्न 45, सेन वंश की स्थापना किसने किया? उत्तर है हेमंत सेन ने। प्रश्न 46, एलोरा के शिव मंदिर की स्थापना किसने किया था? उत्तर है प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। प्रश्न 47, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? उत्तर है गुप्त काल को। प्रश्न 48, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? उत्तर है 2 सिक्के, दिनार और स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्के मतलब स्वर्ण और चांदी के सिक्के। प्रश्न 49, कुषाण शासकों ने कौन से सिक्के चलवाए? उत्तर है सोने चांदी और तांबे के सिक्के। प्रश्न 50, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? उत्तर है बृहद्रथ। इसे उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना किया था। प्रश्न 51, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? उत्तर है परुषणी नदी। भरतजन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। प्रश्न 52, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? उत्तर है गुप्त वंश शासक कुमारगुप्त के समय में। प्रश्न 53, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? उत्तर है सुत्त पिटक। प्रश्न 54, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? उत्तर है वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत। प्रश्न 55, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? उत्तर है चालुक्य, पल्लव और पांड्य के बीच। प्रश्न 56, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? उत्तर है सेन वंश। सामंत सेन द्वारा स्थापना हुई थी। 11वीं और 12वीं सदी में इन्होंने राज किया हुआ था। प्रश्न 57, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्रश्न 58, भारतीय उपमहाद्वीप में किसी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है मेहरगढ़ से। प्रश्न 59, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 60, चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था? उत्तर है कपिशा।
प्रश्न 61, सर्वप्रथम किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? उत्तर है फाहियान ने। प्रश्न 62, शून्य की खोज किसने किया था? उत्तर है आर्यभट्ट ने। प्रश्न 63, हितोपदेश की रचना किसने किया था? उत्तर है नारायण पंडित ने। प्रश्न 64, नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था? उत्तर है भरत मुनि ने। प्रश्न 65, प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ और नागंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने किया था? उत्तर है हर्षवर्धन ने। प्रश्न 66, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? उत्तर है 57 ईसा पूर्व। प्रश्न 67, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? उत्तर है कंबोडिया में। प्रश्न 68, आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे? उत्तर है क्रोमैगन मानव। प्रश्न 69, तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? उत्तर है सिंधु व झेलम नदी के बीच। प्रश्न 70, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किस शासक ने करवाया? उत्तर है सम्राट अशोक ने। प्रश्न 71, भरहूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। प्रश्न 72, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है श्रीगुप्त। प्रश्न 73, मंदिर बनाने की कला का उद्गम किस काल में हुआ? उत्तर है गुप्त काल में। प्रश्न 74, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? उत्तर है प्राकृत लिपि में। प्रश्न 75, सम्राट अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की उल्लेख किया गया है? उत्तर है तीवर का। प्रश्न 76, हड़प्पा सभ्यता के औजार मुख्यतः किस धातु से बनाए जाते थे? उत्तर है तांबा, टीन और कांस्य से। प्रश्न 77, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? उत्तर है माता देवी की पूजा पर। प्रश्न 78, हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने का क्या मुख्य कारण माना जाता है? उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना और विजातियों का आक्रमण। प्रश्न 79, सैंधो सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 80, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? उत्तर है साइरस। प्रश्न 81, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? उत्तर है गुप्त काल को। प्रश्न 82, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? उत्तर है कालिदास। प्रश्न 83, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न 84, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रश्न 85, किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? उत्तर है गुप्त काल में। प्रश्न 86, हुणों के आक्रमण से कौन सा राजवंश अत्यंत प्रभावित हुआ था? उत्तर है गुप्त राजवंश। प्रश्न 87, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? उत्तर है वाग्भट। प्रश्न 88, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय था? उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न 89, गुर्जर परिहार वंश की स्थापना किसने किया था? उत्तर है नागभट्ट ने। प्रश्न 90, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर है सारनाथ में। प्रश्न 91, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? उत्तर है बोधगया, बिहार में। प्रश्न 92, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? उत्तर है सिंधी भाषा का। प्रश्न 93, मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य कब आरंभ किया गया? उत्तर है सन 1922 में। प्रश्न 94, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? उत्तर है पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत,
तथा गंगा यमुना के दोआब तक। प्रश्न 95, मोहनजोदड़ो के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? उत्तर है लोहे का। प्रश्न 96, सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? उत्तर है जलाकर, मिट्टी में गाड़कर और ऊंचे स्थान पर खुला छोड़कर। प्रश्न 97, सिंधु घाटी के लोगों का मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? उत्तर है नृत्य, गायन और चौपड़ खेलना। प्रश्न 98, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर है एपिग्राफी। प्रश्न 99, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? उत्तर है श्रावस्ती में। प्रश्न 100, सिकंदर किसका शिष्य था? उत्तर है अरस्तू का। इस सीरीज के बाकी सेटों के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।